हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपके सीईटी के लिए पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपके सीईटी में पूछे जाने वाले सभी विषयों के क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, आप आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए ऐसे मॉडल पेपर डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, किस दुर्ग का निर्माण बिना चूने का प्रयोग किए और पत्थरों को जोड़कर किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण बिना चूने का प्रयोग किए गया, पत्थरों को जोड़कर किया गया है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा। तो ये कौन सा है आपका, सोनारगढ़ दुर्ग। जिनका भी ए ऑप्शन है उनका राइट हो जाएगा। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों, आपका जैसलमेर में। कहाँ है प्यारे साथियों, जैसलमेर में। और दोस्तों, इस दुर्ग में 99 बुर्ज हैं और ये सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, उदयपुर का कौन सा मंदिर सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता के चलूँगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। तो दोस्तों, सांझियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा। उदयपुर का कौन सा मंदिर है जो सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है ये आपका दोस्तों, मच्छंदर नाथ मंदिर हो जाएगा। मच्छंदर नाथ मंदिर, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, टमखण 28 संस्था चित्रकला के लिए किस जिले में कार्यरत है। टमखण 28 दोस्तों, ये संस्था दोस्तों किसके लिए, चित्रकला के लिए, और ये किस जिले में है, आपको आंसर करना है जल्दी से। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, तो ये आपके उदयपुर जिले में। कहाँ दोस्तों, उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कला के लिए कुदरत सिंह को वर्ष 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस कला के लिए दोस्तों, कौन सी कला हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी कौन सी है, मीनाकारी कला के लिए। मीनाकारी के लिए दोस्तों आपके कुदरत सिंह को वर्ष 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, याद रखना है आपको, मीनाकारी की जो कला है ये दोस्तों आपके जयपुर के शासक मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहजोबाई व दयाबाई की रचनाएं राजस्थान के कौन सी बोली में रची गई है। सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं किस बोली में रची गई है दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगी, ये आपके मेवाती बोली होगी। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन करना है। असुमिलित युग्म का चयन करना है, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, संत हरिराम दास जी निशानी दे रखा है, बिल्कुल सही। संत रामचरण जी अणबेवाणी, बिल्कुल सही है। संत दादू दयाल जी दोस्तों संवर्गी दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। संत दादू दयाल जी की दो दोस्तों जो साहित्य हैं वो कौन से हैं, दादू वाणी है, काया बेली है, दादू रदुहा है। और इसके बाद दोस्तों याद रखना है, संत जसनाथ जी सिंबुदड़ा, ये भी सही है। तो कौन सा असुमिलित कौन सा है आपका, सी ऑप्शन असुमिलित। राजस्थान में देव जूलनी का मेला कब लगता है। देव जूलनी का मेला कब लगता है, तो देव जूलनी का मेला कब लगता है आपका, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। और दोस्तों कहाँ लगता है आपका, तो ये चार भुजा राजसमंद में। कहाँ दोस्तों, चार भुजा राजसमंद में। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म का चयन करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों अनसेशन डे ईसाई समाज, बिल्कुल सही है। वैशाखी दोस्तों सिख समाज की है, ये भी सही है। रोड तीज दोस्तों जैन समाज की है, ये भी सही है। ईस्टर दोस्तों सिंधी समाज दे रखा है, गलत हो जाएगा। ईस्टर दोस्तों किनका है, ईसाइयों का त्यौहार है। तो आपका असुमेलित कौन सा है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो महिलाएं कौन सा गीत गाती है। दूल्हा जब तोरण पर पहुंचता है तब गाया जाने वाला गीत कौन सा होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एक एक क्वेश्चन
आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता के चलूँगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा, तो आपका कुकड़लू गीत कौन सा गाया जाता है, कुकड़लू गीत गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। नृत्य दे रखे हैं और संबंधित जाति दे रखी है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा असुमेलित है इनमें से। क्या हो जाएगा, तो मछली नृत्य दोस्तों बंजारा दे रखा है, बिल्कुल सही है। चक्री नृत्य दोस्तों कथोड़ी जनजाति दे रखी है, गलत हो जाएगी। वालर नृत्य गरासियों का है। रतवाई दोस्तों मेव जनजाति का है। तो दोस्तों चक्री नृत्य दे रखा है दोस्तों। चक्री नृत्य किनका है, चक्री नृत्य आपके कंजर जाति का है, याद रखना है, कंजर जाति का है। तो आपका असुमेलित कौन सा था, बी ऑप्शन। दादू दयाल जी के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, बताना है आपको। दादूपंथी जेतराम जी के समय दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था, बिल्कुल सही। दादू जी ने 1785 में मुगल सम्राट अकबर के भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। तो दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने के लिए इन्होंने फतेहपुर सीकरी की यात्रा तो की थी, लेकिन दोस्तों सन यहाँ पर गलत दे रखा है। सन कौन सा होगा, सन आपका 1585 होगा, सन 1585 में। इसके बाद दोस्तों गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। तो ये सही हो जाएगा। गलत कौन सा है दोस्तों, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में भी कौन सा, सन गलत दे रखा है। सन आपको याद रखना है 1585। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन बताना है दोस्तों, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित थे, बिल्कुल सही। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है, बिल्कुल सही। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया, ये भी सही। राजस्थान की मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव के वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ, गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। संत रानाबाई को दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, याद रखना है प्यारे साथियों। राजस्थान की मीरा तो दोस्तों एक ही है, और राजस्थान की संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो आपका असत्य कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। लोक देवता पाबूजी से संबंधित पुस्तकें हैं। लोक देवता पाबूजी से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं, पाबू प्रकाश है, पाबूजीरा छंद है, पाबूजी के सोरठे हैं। चितावनी नहीं है दोस्तों। और दोस्तों बता दूं आपको, याद रखना है पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पाबू प्रकाश दोस्तों आपके आसिया मोड़जी द्वारा, किसके द्वारा, आसिया मोड़जी द्वारा पाबू प्रकाश। इसके बाद दोस्तों पाबूजीरा छंद, तो पाबूजीरा छंद किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बिट्ठू मेहाजी द्वारा लिखा गया, बिट्ठू मेहाजी। इसके बाद दोस्तों पाबूजीरे सोरठे, तो पाबूजीरे सोरठे दोस्तों आपके रामनाथ जी द्वारा लिखे गए। दोस्तों जो क्वेश्चन साथ में बता के चल रहा हूँ उन सभी को भी याद रखना। मल्लीनाथ जी के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। मल्लीनाथ जी के बारे में दोस्तों असत्य कथन बताना है आपको। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदेव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ, बिल्कुल सही। इसके बाद दोस्तों मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया, बिल्कुल सही। अपनी रानी कर्मादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए थे और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की, गलत ऑप्शन होगा दोस्तों। और मल्लीनाथ जी ने 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया, बिल्कुल सही। दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इसमें गलत क्या दे रखा है, तो गलत दे रखा है दोस्तों इनकी रानी का नाम। इनकी रानी का नाम क्या था, तो इनकी रानी का नाम था रूपा दे। बाकी पूरी लाइन दोस्तों बिल्कुल सही है, याद रखनी है। अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वे 1389 में उकमसी भाटी के शिष्य बन गए थे। तो याद रखना है मल्लीनाथ जी की जो रानी थी उनका क्या नाम था, रूपा दे। अगला क्वेश्चन है, रानी सागर तालाब व पद्म सागर तालाब किस दुर्ग में जलापूर्ति के लिए 2 जलाशय बने हुए हैं।
रानी सागर तालाब और पद्म सागर तालाब, ये किस दुर्ग में जलापूर्ति के लिए बने हुए हैं? क्या हो जाएगा? तो ये आपके मेहरानगढ़ में बने हुए हैं। कहाँ दोस्तों? मेहरानगढ़ में। बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित किस दुर्ग में स्थित है? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित है? औरंगजेब द्वारा। और ये किस दुर्ग में स्थित है? तो ये आपके गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ है दोस्तों? आपका झालावाड़ में। वह दुर्ग जिसमें एक जैसे 9 महल है, एक जैसे 9 महल दोस्तों, किसमें हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? नाहरगढ़। नाहरगढ़ में दोस्तों एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। और दोस्तों ये किसके द्वारा बनाए गए? तो ये आपके महाराजा माधो सिंह द्वारा अपनी 9 पासवान रानियों के लिए बनवाए गए थे। किसके द्वारा दोस्तों? महाराजा माधो सिंह द्वारा। माधो सिंह प्रथम थे दोस्तों, याद रखना, माधो सिंह प्रथम द्वारा बनवाए गए थे। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों गेपरनाथ महादेव कोटा में है, बिल्कुल सही। निम्बो का नाथ महादेव मंदिर पाली में है, बिल्कुल सही। बाडोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही दोस्तों। और अचलेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर, गलत दे रखा है प्यारा साथियों। अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? आपका सिरोही जिले में स्थित है, सिरोही जिले में। तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन असुमेलित है, डी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर है। राजस्थान का दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, इसमें दोस्तों अंतर कितना होगा? तो दोस्तों याद रखना है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। इनके बीच में अंतर कितना है दोस्तों? 43 किलोमीटर का। कितना दोस्तों? 43 किलोमीटर का। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन राइट होगा। पहले भानगढ़, बेराठ, बिलाली, गोगुंदा। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यानी कि दोस्तों मानसून के लौटने का समय। प्रत्यावर्तन काल किसे कहा जाता है? मानसून के लौटने का समय। और ये लौटने का समय क्या हो जाएगा आपका? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो आपकी मोरेन नदी नहीं है। मोरेन नदी आपके बनास की सहायक नदी नहीं है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही बार बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। चांद बावड़ी, तो ये कहाँ है आपकी? आभानेरी में। आभानेरी दौसा में। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जैसलमेर में मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है, कौन सी हो जाएगी? कौन सी पद्धति है दोस्तों? वर्षा का जो जल है वो संचयन करने की पद्धति कौन सी है? तो कौन सी आपकी? खड़ीन पद्धति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन क्षेत्र है। वन विभाग राजस्थान के द्वारा दोस्तों राजस्थान में रक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? कितना हो जाएगा मेरे साथ? तो 18,605 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? वन्य जीव शुभंकर दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं दोस्तों, बताना है आपको कौन सा असुमेलित है। तो बालू दोस्तों जालोर दे रखा है, बिल्कुल सही है। उड़न गिलेरी प्रतापगढ़ दे रखी है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों मगर कोटा दे रखा है, गलत हो जाएगा। घड़ियाल करौली का है, ये भी सही है। दोस्तों मगर ये कहाँ का है? तो मगर कहाँ के आपके? 12 जिले का। और कोटा का दोस्तों आपको याद रखना है, कोटा का जो वन्यजीव शुभंकर है ये क्या होगा? तो कोटा का दोस्तों आपका कौन सा है?
उदबिलाव, उदबिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण के अनुसार नवीन जलोढ़ मृदा किस जिले में नहीं पाई जाती? क्या होगा दोस्तों? किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा जिला होगा। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल दोस्तों बतानी है आपको, कौन सी हो जाएगी? इनमें से कौन कौन सी खरीफ की फसल है? तो आपकी कौन कौन सी है? ज्वार है दोस्तों, मक्का है और बाजरा है। ये दोस्तों आपके खरीफ की फसल है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर बतानी है दोस्तों राजस्थान की, कितनी हो जाएगी? तो आपके 79.2%। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नाथ की नेरी व तुनका अभ्रक खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन कौन से दोस्तों? नाथ की नेरी और तुनका अभ्रक खनन क्षेत्र किस जिले में है? तो आपके भीलवाड़ा जिले में हो जाएंगे। कहाँ दोस्तों? भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपका बायोगैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से थार महोत्सव का संबंध किस जिले से है? थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थार महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? आपके बाड़मेर में। याद रखना है दोस्तों, थार महोत्सव आपका बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव दोस्तों आपका बीकानेर में है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, और दोस्तों आपका जो ग्रीष्म या शीत महोत्सव है ये आपके माउंट आबू मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का नया नंबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का नया नंबर कौन सा हो जाएगा? तो नया नंबर कौन सा है आपका? 68। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना तो कब की गई? ये दोस्तों आपको याद रखना है 14 सितंबर 2010 को की गई। कब दोस्तों? 2010 को। ये ऑप्शन राइट होगा। तिथि भी याद रखनी है, 14 सितंबर 2010 को की गई थी। 56 का मैदान अवस्थित है। 56 का मैदान दोस्तों, 56 का मैदान है क्या? तो ये दोस्तों आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह है जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ दोस्तों? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। चोराबाड़ी ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर तो कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कुमायूं व पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। कुमायूं व पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? नंदा देवी व नंगा पर्वत। नंदा देवी और नंगा पर्वत। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है सर्वाधिक वर्षा? सर्वाधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर। और ये किस क्षेत्र में होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपके पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व हिमालय, उपयुक्त सभी जगह। कहाँ दोस्तों? पश्चिमी घाट, मेघालय और उत्तर पूर्व हिमालय में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है दोस्तों। नदियाँ दे रखी है और सहायक नदियाँ दे रखी है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है प्यारे साथियों? आपकी हिंडन नदी। इसके बाद दोस्तों आपकी महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ।
इसके बाद दोस्तों कावेरी की सहायक नदी आपके काबिनी, और ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है आपकी पूर्णा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका व शरबती किस फसल की प्रमुख किस्में हैं। सोनालिका व शरबती किस फसल की प्रमुख किस्में हो जाएगी। तो ये आपकी दोस्तों किसकी है, गेहूं की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलाडीला में किस लौह अयस्क का खनन होता है। बेलाडीला कहाँ है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में, और यहाँ से किस लौह अयस्क का खनन होता है। तो कौन सा लोहा आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट का खनन होता है। अगला है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना भारत सरकार तथा किस देश के सहयोग से की गई। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना, जल्दी से आंसर करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके रूस की सहायता से। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है दोस्तों ये आपका, तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। सुमेलित करना है दोस्तों, राज्य दे रखे हैं और ताप विद्युत केंद्र दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सा है दोस्तों आपका चंद्रपुर। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका ओबरा। इसके बाद दोस्तों गुजरात, तो गुजरात में कौन सा है सिक्का, और पश्चिम बंगाल में कौन सा है टीटागढ़। याद रखना है दोस्तों इनको। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश का विस्तार, क्या हो जाएगा, क्या होगा, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-27 किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। NH-27 दोस्तों किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो किससे, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी से होकर गुजरता है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य किन किन विषयों से संबंधित है। राज्यपाल द्वारा दोस्तों विधान परिषद के लिए दोस्तों जो मनोनीत किए जाते हैं वह किन किन विषयों से संबंधित होते हैं। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा से संबंधित होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो कौन सा अनुच्छेद है मुख्यमंत्री से संबंधित, अनुच्छेद 164। ए ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट होगा। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन, क्या हो जाएगा, क्या होगा प्यारे साथियों। तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा 29 फरवरी 1952। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था प्यारे साथियों, कौन सा था। तो संविधान संशोधन कौन सा था आपका 15वां संविधान संशोधन। राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल कितने प्रांतों में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, तो कितने प्रांतों में, आपके 3 प्रांतों में। आधुनिक युग में भारत में जिला शब्द की शुरुआत कब हुई। जिला जो शब्द है दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी। जिला शब्द की शुरुआत, तो ये वर्ष
1776 में। कब हुई थी? 1776 में। अगला है दोस्तों आपका कार्यकाल सुमेलित करना है दोस्तों। ये दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल दे रखे हैं, तो इनको सुमेलित करना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताना है प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका जस्टिस सुश्री कांता कुमारी भटनागर। तो कांता कुमारी भटनागर का कार्यकाल क्या था? तो 23/3/2000 से 11/8/2000 तक। इसके बाद दोस्तों आपका है जस्टिस एस सगीर अहमद। तो इनका क्या था? तो इनका था 16/2/2001 से 2004 तक। इसके बाद जस्टिस एन के जैन। तो इनका क्या था? तो इनका था आपका 16/7/2005 से 15/7/2010 तक। और जस्टिस प्रकाश टाटिया, तो इनका क्या था? 11/3/2016 से 25/11/2019 तक। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त ने अपना पदभार ग्रहण किया था। राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे कौन थे दोस्तों? राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके अमर सिंह राठौड़। कौन थे दोस्तों? अमर सिंह राठौड़। और दोस्तों इन्होंने कब किया था? तो 1 जुलाई 1994 को किया था। 1 जुलाई 1994 को। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो इनको बनाया गया 30 अगस्त 1947 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका संशोधित संस्करण है? संविधान की प्रस्तावना किसका संशोधित संस्करण है? तो आपके उद्देश्य प्रस्ताव का। किसका? उद्देश्य प्रस्ताव का। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 क को भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया? कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से उन विभागों का चयन कीजिए जो भारत सरकार के कार्मिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से होंगे? एक दोस्तों आपका लोकपाल होगा, दूसरा दोस्तों आपका राष्ट्रीय सूचना आयोग, और तीसरा दोस्तों आपका राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। ये तीनों ही दोस्तों आपके भारत सरकार के कार्मिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। सुमेलित करना है दोस्तों। केंद्रीय निकाय और स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो वित्त आयोग, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो वित्त आयोग की स्थापना आपके 1951 में हुई थी। इसके बाद दोस्तों विधि आयोग, तो विधि आयोग की स्थापना कब हुई आपके? विधि आयोग की आपके 1955 में हुई थी। सतर्कता आयोग, तो सतर्कता आयोग की स्थापना आपके हुई थी 1964 में। और इसके बाद दोस्तों नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना आपके 2015 में हुई थी। दोस्तों इनको सिंगल में भी याद रख लेना, इनके सन सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देख रहे हैं, और ऐसे ही मॉडल पेपर आपको डेली हमारे चैनल से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसकी सिफारिश के आधार पर राज्य में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर। किसके? राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर। राज्य बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? जीएसडीपी दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है बतानी है आपको। तो कितनी रही है? 11.58%। राजस्थान में विद्युत कंपनियों का नियमन तथा नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो कौन करता है आपका?
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। जिनका भी सी ऑप्शन का उन सभी का सही। हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए संबंधित संस्था है। हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? राजसिको। कौन सी? राजसिको। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, क्या नाम है दोस्तों इसका पूरा? राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजसिको। ये दोस्तों आपके हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए संबंधित संस्था है। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के अनुसार लघु उद्यम के टर्नओवर की सीमा कितनी है? कितनी है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो 50 करोड़ रुपये तक। कितनी कितनी हो जाएगी आपके? 50 करोड़ रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितनी वस्तुओं का सम्मिलित किया गया है? थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है? तो आपके 154 वस्तुओं को। कितनी? 154 वस्तुओं को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? किसके तहत है दोस्तों? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत। तो कितनी हो जाएगी अधिकतम राशि? अधिकतम राशि का ऋण क्या हो जाएगा? तो आपके 10 करोड़ रुपए तक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का नोडल विभाग कौन सा है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका नोडल विभाग बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? इसका नोडल विभाग कौन सा है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में असत्य कथन है। विश्व व्यापार संगठन, इसके संबंध में दोस्तों असत्य कथन बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो 1 जनवरी 1995 को GATT के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन को प्रतिस्थापित कर दिया गया, बिल्कुल सही। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल सही। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत 164 सदस्य देश हैं, बिल्कुल सही। इस संगठन का अंतिम 164वां सदस्य पाकिस्तान बना है, बिल्कुल गलत, नहीं है दोस्तों। असत्य कथन बताना था, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत कौन सी रैंक रही? मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक रही है दोस्तों? तो भारत की कौन सी? 134वीं रैंक रही है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में किस बैंक के रूप में जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में नाम क्या है दोस्तों इसका? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को, कब दोस्तों? 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष के अंत तक उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है आपका? GDP कहलाता है। क्या कहलाता है? GDP। देश में कृषि बाजार के लिए एक राष्ट्र एक बाजार हेतु कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है? एक राष्ट्र एक बाजार हेतु कौन सी प्रणाली हो जाएगी? तो आपकी ई-नाम। कौन सी है? ई-नाम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दोस्तों कितना अनुमान लगाया है? तो 7.3%। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटे GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? कितना प्रतिशत अनुमानित है दोस्तों? तो आपका 5.1%। कालीबंगा सभ्यता मानी जाती है
बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता तो कौन सी मानी जाती है आपके? कांस्य युगीन सभ्यता। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? सर्वप्रथम दोस्तों किसे भेजा था? तो किसे किसे भेजा गया था प्यारे साथियों? जलाल खां कोरची को भेजा गया था। याद रखना है दोस्तों, JMBT। सबसे पहले जलाल खां आया था, इसके बाद मान सिंह, इसके बाद भगवंत दास और लास्ट में दोस्तों आपका कौन आया था? टोडरमल आया था। फर्रुखसियर ने मारवाड़ के किस शासक को राजेश्वर की उपाधि प्रदान की? राजेश्वर की उपाधि दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी? फर्रुखसियर द्वारा। और ये दोस्तों किस शासक को दी गई थी? राइट आंसर क्या होगा? ये दोस्तों आपके अजीत सिंह को दी गई थी। किसे दोस्तों? अजीत सिंह को। डोसी का युद्ध कब हुआ? डोसी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो डोसी का युद्ध दोस्तों आपको याद रखना है 1526 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो बीकानेर के शासक थे लूणकरण और नारनौल के नवाब थे अबीमीरा। इन दोनों के बीच में दोस्तों आपका डोसी का युद्ध हुआ था। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अर्णोराज द्वारा करवाया गया। ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? तो ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे आपके दूल्हे राय। कब की थी दोस्तों? आपके 1137 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में विद्रोह कब हुआ? कोटा में विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो कोटा में विद्रोह दोस्तों आपके 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और दोस्तों कोटा की जो क्रांति थी उसका दोस्तों नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जयदयाल और मेहराब खां द्वारा किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरुआत के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय तो कौन थे? महाराणा फतेह सिंह जी थे। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह जी। सी ऑप्शन राइट होगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1931 में। किसके द्वारा दोस्तों? आपके कर्पूर चंद पाटनी द्वारा। याद रखना है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना तो ये किसके द्वारा की गई? आपके भोगीलाल पांड्या द्वारा, जिन्हें दोस्तों वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? राजस्थान एकीकरण का दोस्तों जो प्रथम चरण था वो कौन सा था? मत्स्य संघ। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो ये थी दोस्तों आपके किशोरी देवी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1857 का विद्रोह अवध से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह के सिपाही मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। इनमें से दोस्तों कौन कौन से कथन सही है बताने हैं आपको? सत्य कथन बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका केवल 2 सही है। कौन सा दोस्तों? केवल 2 सही है। 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो अवध से शुरू नहीं हुआ था, ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात तो दोस्तों किसे? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? गदर पार्टी की स्थापना
क्या हो जाएगा? तो सोन सिंह भाकना द्वारा दोस्तों 1913 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? सोन सिंह भाकना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड की गौंडीनेल्यू का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से था? किस आंदोलन से था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। अब दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा औचित्य में मूल शब्द है। औचित्य में मूल शब्द बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो औचित्य में दोस्तों आपका मूल शब्द कौन सा है? उचित। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो कौन सा है? कौन, किसे, किसने, कब, क्या, ये सभी दोस्तों आपके प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए दोस्तों। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, कौन सा हो जाएगा? तो यह स्थान बहुत अच्छा है। इस वाक्य में दोस्तों जो अच्छा शब्द का प्रयोग है विशेषण के रूप में किया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध कारक का उदाहरण नहीं है? संबंध कारक का उदाहरण किसमें नहीं है? तो आपके रमेश को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इसमें दोस्तों आपके संबंध कारक का उदाहरण नहीं है। संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संबंध बोधक अवयव का, तो क्या हो जाएगा? घर के अंदर पानी आ गया, ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनु उपसर्ग के मेल से कौन सा नहीं बना है? तो अनुर्वर नहीं बना है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एक प्रत्यय दोस्तों किसमें नहीं लगा है? तो किसमें दोस्तों? अधिक में आपका एक प्रत्यय नहीं लगा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? तो आपके डी हो जाएगा, मनोरंजन। मनोरंजन में दोस्तों क्या है दोस्तों? मनः धन रंजन, इसमें दोस्तों आपके विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास का दोस्तों कौन सा है आपका? शैलंतिया, शैलतनिया। कौन सी दोस्तों? शैलतनिया। वह जो शैल पर्वत या तनिया पुत्री, अर्थात जो क्या होगा दोस्तों आपका? पार्वती, पर्वत की पुत्री दोस्तों, शैल तनिया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द प्रपंच के अनेकार्थक शब्द हैं? प्रपंच के अनेकार्थक शब्द दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो झंझट, बखेड़ा, मिथ्या प्रपंच के अनेकार्थक शब्द हैं। साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों के वायु में उपस्थित होने के कारण अम्ल वर्षा होती है? कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कौन कौन सी? तो दोस्तों आपके SO2 और NO2, यानी दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों की दोस्तों वायु में उपस्थिति के कारण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनते हैं, जिससे दोस्तों अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है दोस्तों, इनमें से बताना है। तो दोस्तों वायु का द्रवीकरण। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? कौन सी विधि हो जाएगी? तो दोस्तों विकिरण विधि। कौन सी? विकिरण विधि। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे, किस पर दोस्तों?
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। एक समान पाठ्यांक कब हो जाएंगे, एक समान कब होंगे दोस्तों? तो कब हो जाएंगे? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कब दोस्तों? -40 डिग्री सेल्सियस पर। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। जीवाणु जनित जो रोग हैं उनको बताना है दोस्तों, कौन कौन से हो जाएंगे। तो दोस्तों कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटेनस, ये सभी दोस्तों आपके जीवाणु जनित रोग हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त कणिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है? सोल्जर ऑफ बॉडी। सोल्जर ऑफ बॉडी कौन सा हो जाएगा? किसे कहा जाता है? तो आपके WBC को। किसे दोस्तों? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इनको दोस्तों आपके शरीर का सैनिक कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता की हानि का एक कारण नहीं है? जैव विविधता की हानि का एक कारण कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? तो जंतुओं को जंतु उद्यानों में रखना, ये दोस्तों एक जैव विविधता की हानि का एक कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कंप्यूटर के, कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल इनपुट कर सकता है और डिजिटल रूप में परिणाम लौटा सकता है, कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा दोस्तों? कौन सा कहलाएगा? तो दोस्तों इससे कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाएगा। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? सहायक मेमोरी का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों, इनमें से बताना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा आपका? PROM। कौन सा दोस्तों? PROM। निम्नलिखित में से कौन MS Excel में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? MS Excel में दोस्तों आपके एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित कौन करता है? तो आपका टाइटल बार करता है। MS Excel में चार्ट शीट बनाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? चार्ट शीट बनाने के लिए तो किसका? F11, B ऑप्शन आपका राइट होगा। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू में कौन सा विकल्प नहीं है? कौन सा विकल्प नहीं है दोस्तों? तो आपका पैराग्राफ, D ऑप्शन आपका राइट होगा। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें प्रत्येक जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है? कौन सा हो जाएगा? तो आपका राजस्थान होगा दोस्तों। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत ने किस देश के साथ धर्म गार्जियन संयुक्त युद्धाभ्यास किया था? कौन सा दोस्तों? धर्म गार्जियन। भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया दोस्तों? तो ये जापान के साथ किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान से होकर गुजरेगा? तो कितना गुजरेगा? आपका 637 किलोमीटर। UNDP की मानव विकास रैंकिंग 2023-24 में भारत का स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो 133वां स्थान रहा है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं दोस्तों? तो शहबाज शरीफ बने हैं दोस्तों, शहबाज शरीफ। और दोस्तों याद रखना है आसिफ अली जरदारी, ये पाकिस्तान के कौन हैं? राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फरवरी 2024 में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की गई। तो कहाँ दोस्तों? थूथुकुडी, तमिलनाडु। गर्भवती महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना के पायलट प्रोजेक्ट हेतु किन जिलों का चयन किया गया है? कौन कौन से जिलों का चयन हुआ है दोस्तों? तो आपके 12, भरतपुर और फलोदी।
हाल ही में विश्व बैंक समूह ने आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? पूर्व डिप्टी गवर्नर को दोस्तों विश्व बैंक समूह ने आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य घोषित किया है दोस्तों? कौन हो जाएंगे? कौन? राकेश मोहन को। किसको किया गया? राकेश मोहन को। हाल ही में किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन विभाग को 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? किस राज्य में? ये दोस्तों आपके गुजरात में। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में देश भर में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ता को कितनी यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त मिलेगी? तो कितनी मिलेगी? 300 यूनिट प्रतिमाह। दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।